हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे 81 नंबर क्वेश्चन से। कल हमने जो है 80 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था। सेकंड पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे 81 नंबर क्वेश्चन से। लास्ट क्वेश्चन यही था, पीलू पुचकाने वाला किस माध्यम में काम करते थे। तो पीलू पुचकाने वाला जो है इनका प्रमुख माध्यम था एल्यूमिनियम और पत्थर। पीलू पुचकाने वाला का माध्यम है एल्यूमिनियम और पत्थर। नेक्स्ट है 82 नंबर, सिस्टाइन चैपल गिरजाघर की छत का चित्रण ने किया। तो सिस्टाइन चैपल गिरजाघर के चित्रण के लिए जाने जाते हैं माइकल एंजेलो। कौन जाने जाते हैं? तो माइकल एंजेलो ने जो है सिस्टाइन चैपल जो गिरजाघर था उसकी छत को चित्रित किया था। अगला है, इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया। तो लुटियंस महोदय। जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट, इसको किसने डिज़ाइन किया? तो लुटियंस महोदय ने किया। अगला है, कौन सा कलाकार प्रिंट मेकिंग से संबंधित है। तो छापाकार पूछा जा रहा है। छापाकार कौन है? इसमें से छापाकार हैं जयकृष्ण अग्रवाल। इनका जन्म जो है 1941 में हुआ था उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुए हैं ये? यूपी हैं और उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि नागजी पटेल मूर्तिकार हैं, आदिवासी चित्रकार हैं। गुज्जर का देखना पड़ेगा। अगला है 85, ब्लू राइडर मंडल किस वाद से संबंधित हैं। ब्लू राइडर जो ग्रुप था ये किस वाद से संबंधित था? तो अभिव्यंजनावाद से संबंधित था। ब्लू राइडर जो ग्रुप था, मंडल था, किससे संबंधित था? तो अभिव्यंजनावाद से संबंधित रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती है। तो इंद्रिय संवेदना, आँखों की जो संवेदना होती है, अंदर की संवेदना जो होती है, उसी की सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु में सौंदर्य देख पाते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है 87 नंबर, एंडी वरहोल किस कला आंदोलन से प्रभावित रहे हैं। तो एंडी वरहोल जो है ये पॉप कला से संबंधित है। ये ब्रिटेन में चला था। कहाँ चला है? तो ये ब्रिटेन में चला था पॉप कला आंदोलन। और एंडी वरहोल इसके जो है प्रमुख कलाकार हैं, यही पूछे जाते हैं। फिर है 88 नंबर, इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल वृत्तचित्र किस स्थान पर बना। तो बड़ौदा में बना है। जो मीरा एक है वो शांति निकेतन में, उसको बनाया है विनोद बिहारी मुखर्जी ने। और जो बड़ौदा में बना है यहाँ पर मीरा नामक पैनल, इसको किसने बनाया? तो इसको बनाया है नंदलाल बोस ने। अगला देखेंगे, नेक्स्ट, एक अच्छे वॉश चित्रकार थे। इसमें से कौन से वॉश चित्रकार हैं? तो सुखवीर सिंह सिंघल जो है एक अच्छे वॉश चित्रकार रहे हैं। अगला देखेंगे 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली शिल्पी चक्र का चित्रकार पूर्व में ऑल इंडिया फाइन आर्ट क्राफ्ट सोसाइटी से भी जुड़े थे। तो कंवल कृष्ण जो है ये ऑल इंडिया फाइन आर्ट सोसाइटी से जुड़े थे और ये दिल्ली शिल्पी चक्र के भी कलाकार रहे हैं। अगला है 91, एक अकादमिक शैली के कलाकार थे। तो अकादमिक शैली के कलाकार कौन रहे हैं? ललित मोहन सेन। अकादमिक शैली मतलब कि जो सिलेबस रहता है हम लोगों का या इस तरीके का, उससे संबंधित जो कलाकार रहे हैं वो कौन है? तो ललित मोहन सेन जो हैं अकादमिक शैली के कलाकार रहे हैं। अगला 92, किसी वस्तु, व्यक्ति या क्षेत्र को जिसे बाहरी रेखाओं से प्रस्तुत किया जाता है उसे कहते हैं वस्तु का आकार। किसी वस्तु, व्यक्ति या क्षेत्र को जिसकी बाहरी रेखाओं से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे मान लो हमने सेब बनाया बाहरी रेखाओं से, उसको क्या बोलते हैं? उस वस्तु का आकार। अगला है, मौलाराम एक हैं, तो एक कलाकार थे, सबको पता है। मौलाराम कहाँ के कलाकार हैं? तो पहाड़ी शैली के मेन कलाकार हैं मौलाराम। अगला है, सतीश चंद्र थे। सतीश चंद्र क्या हैं? तो सतीश चंद्र जो है लैंडस्केप कलाकार हैं। कौन है? दृश्य कलाकार हैं सतीश चंद्र। अगला देखेंगे, तूतीनामा कब लिखा गया। तो तूतीनामा जो है लिखा गया, पूछ रहा है यहाँ पर, चित्रण नहीं, तो लिखा गया है 1560 से 1568 के मध्य, 8 सालों में उसको जो है लिख के पूर्ण किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से मुगल कालीन चित्रकार दसवंत के गुरु थे। तो मुगल कालीन जो दसवंत कलाकार था, इनके गुरु कौन थे? तो ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, जो सिराजी हैं इनके गुरु रहे हैं दसवंत के। और दसवंत को जो है हिंदू देवी देवताओं का चित्रण करने के लिए जाना जाता है मुख्यतः। अगला है 97, रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया। तो रीति जो सिद्धांत है, रीति सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया? तो आचार्य वामन के द्वारा जो है रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में फ्रांसिस्को गोया का जन्म हुआ। तो फ्रांसिस्को गोया जो है इनका जन्म हुआ है स्पेन में। और इनके दो चित्र बहुत फेमस हैं, 3 मई और 2 मई। 2 मई या 3 मई नामक जो चित्र हैं इनके बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अगला है, निम्नलिखित में से अत्यथार्थवादी चित्रकार कौन रहा है। तो अत्यथार्थवादी चित्रकार सल्वाडोर डाली रहे हैं। यथार्थवाद में जैसी वस्तु होती हैं वैसे बनाते हैं, और अत्यथार्थ में जैसे सपनों में चीज़ें होती हैं
उस तरीके की स्वप्न जैसे रहते हैं, लेकिन वो रहते रियलिस्टिक हैं। तो अत्यथार्थवाद में जो है किसने काम किया? सल्वाडोर डाली। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। जो ललित कला उत्तर प्रदेश की है उसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला है पिकासो द्वारा बनाया गया कौन सा चित्र घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है? तो लेस डेमाडिल्स डी अविग्नान की स्त्रियां करके जो है इनका पहला चित्र इनके द्वारा बनाया गया था। फिर है पिएटा शीर्षक मूर्तिशिल्प की रचना की किसने की? तो पिएटा माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया। इसमें जो है मदर मेरी के ऊपर जो है पूरे तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर ईसा मसीह को लेटे हुए दिखाया गया है। तो इस तरीके का चित्र है जिसमें एक पुरुष जो है पूरी तरीके से ऐसे पैरों पे लेटा दिखाई देता है, उसे बोलते हैं पिएटा। इसके पहले बहुत सारे कलाकारों ने प्रयास किया था लेकिन वो सफल नहीं रहे। माइकल एंजेलो ने जो है इसको बनाने में सफलता प्राप्त की। अगला 103 नंबर, सिस्टाइन चैपल की छत पर भित्ति चित्र का निर्माण कब समाप्त हुआ? तो सिस्टाइन चैपल पर जो है भित्ति चित्र का कब समाप्त हुआ? इसका ऑप्शन नंबर सही होगा 1512 में जो है सिस्टाइन चैपल की छत पर कार्य जो है पूर्ण हो चुका था। नेक्स्ट है, इसमें से कौन प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? तो प्रभाववादी चित्रकार बहुत सारे थे, मिले नहीं, माने थे, मोने थे, देगा थे, सिसली थे। ये सारे जो हैं यहाँ के माने, मोने, देगा, सिसली ये सब कहाँ के थे? प्रभाववादी कलाकार थे, जबकि मिले जो है प्रभाववादी कलाकार नहीं रहे हैं। अगला है 105 नंबर, 19वीं शताब्दी में के पटना शैली के 4 प्रमुख कलाकार कौन थे? तो पटना शैली पूछ रहा है, कंपनी शैली या पटना शैली उसी को बोलते हैं। सेवक राम, शिवलाल, हुलासलाल, जयराम दास ये जो हैं समय के प्रमुख कलाकार रहे हैं। अगला है 106 नंबर, बंगाल लोक कला से प्रेरित यामिनी राय की चित्र 3 पुजारिन। ज़्यादातर लोगों ने इसको देखा होगा। इसमें 3 पुजारिन जो हैं हाथ में थाली लेके जो है जाते हुए दर्शाई गई हैं। यहाँ पर 3 पुजारिन इस तरीके से बनाया गया चित्र है। ये किस माध्यम में बना है? तो टेम्परा रंग में बनाया गया है, टेम्परा रंग में बनाया गया है। अगला है चित्र किस कलाकार द्वारा डेथ ऑफ कृष्णा नामक चित्र बनाया गया? तो मंजीत बावा ने जो है डेथ ऑफ कृष्णा नामक चित्र बनाया है। इन्होंने कृष्ण गायों के साथ कृष्ण बांसुरी बजाते हुए कृष्ण, इस तरीके के इन्होंने कृष्ण से संबंधित बहुत ज़्यादा चित्र बनाए हैं। और मंजीत बावा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये पंजाब राज्य के रहने वाले हैं। और इनके जो चित्रों में पीछे का बैकग्राउंड है ज़्यादातर पिंक कलर का रहता था। कैसा रहता है? पिंक यानी कि गुलाबी कलर का रहता था। अगला है द सेंस ऑफ ब्यूटी किसने लिखी? तो जॉर्ज संतायना की पुस्तक है द सेंस ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक लिखी है जॉर्ज संतायना ने। अगला है इनमें से अभिनव गुप्त के अनुसार 9वां रस कौन सा है? तो शांत रस जो है अभिनव गुप्त की देन है। इसके पहले 8 रसों की जो व्याख्या की थी वो भरत मुनि के द्वारा नाट्यशास्त्र में की गई थी। अगला है 110 नंबर, केसीएस पनिक्कर किस चित्रशैली से संबंधित हैं? तो केसीएस पनिक्कर जो हैं ये साउथ के कलाकार थे और स्पेशली तंत्र कला से में काम करते थे। इनमें जो है ये बहुत सारे देखेंगे लिखने वाला इन्होंने बहुत अधिक कार्य किया है और तंत्र से संबंधित जो ग्राफ यूज होते हैं उनका इन्होंने प्रयोग किया है। अगला 111, टाइगर इन द मूनलाइट जोगेन चौधरी का फेमस चित्र है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जोगेन चौधरी का टाइगर इन द मूनलाइट। नेक्स्ट 112, इनमें से किस वाद के चित्रकार विशुद्ध मूल रंगों के आमिश्रित छोटे धब्बों से रंगांकन कार्य करते थे? तो 9 प्रभाववाद में जो है इन लोगों ने जो काम किया है वो अलग अलग रंगों को पास पास रखते थे और दूर से देखने पर वो एक दूसरे में मिश्रित दिखाई देते थे। इस तरीके से काम 9 प्रभाववादी शैली में हुआ है। अगला है राणा कुंभा संबंधित हैं। तो राणा कुंभा जो है मेवाड़ राज्य के राजा थे और उन्होंने बहुत सारा काम कराया है। अगला गांधी की प्रसिद्ध लिनोकट चित्र दांडी मार्च किसने बनाया? तो दांडी मार्च हमने देखा है पहले, इसके पहले हमने काफ़ी सारे बिडाल भी रखे हैं चित्र, तो नंदलाल बोस का है और डाक टिकट वाले वीडियो में भी आपको दांडी यात्रा वाला चित्र दिख जाएगा। इन्होंने लिनोकट पर बनाया है नंदलाल बोस ने। अगला है तृण पर भोजन किसने बनाया? तो ये माने के द्वारा बनाया गया है तृण पर भोजन। तृण बोलते हैं घास को, घास के जो फील्ड है उसमें बैठ के भोजन करते हुए लोगों को दिखाया गया है। अगला है इनमें से किस चित्रकार ने लास्ट सफर चित्र चित्रित किया? लास्ट सफर जो है ये M.F. हुसैन, भारत में किसने किया? M.F. हुसैन ने किया। अंतिम भोज ये विंची का है वैसे चित्र, लेकिन भारत में किसने बनाया? तो M.F. हुसैन के द्वारा इसको बनाया गया। अगला है डिवाइन कॉमेडी के चित्रकार कौन हैं? तो डिवाइन कॉमेडी ये जो है विलियम ब्लैक के द्वारा इसको चित्रित किया गया। डिवाइन कॉमेडी किसने चित्रित किया? तो ये बनाया है विलियम ब्लैक ने। अगला है पुनर्जागरण काल की बनी पेंटिंग शीर्षक द स्कूल ऑफ एथेंस किस माध्यम में बनाई गई? तो ये स्कूल ऑफ एथेंस जो बनाया है ये बनाया है
रैफेल ने, और इसको किस माध्यम में बनाया गया, तो फ्रेस्को माध्यम में ही बनाया गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने अपने चित्रों में वास्तविक आध्यात्मिकता को प्रकट किया है, तो वास्तविक आध्यात्मिकता को प्रकट करने वाले कलाकार कौन थे, राफेल ही थे। अगला है, लघुचित्र शैली के सुप्रसिद्ध कलाकार सेवक राम से संबंधित हैं। सेवक राम ऊपर पूछा भी था, तो ये पटना शैली के मेन कलाकार माने जाते हैं सेवक राम। अगला है, मिथिला चित्रकला के किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री मिला, तो जगदम्बा देवी। मिथिला कहाँ की है, ये बिहार राज्य की है, और यहाँ की जो जगदम्बा देवी थी, इनको सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले पद्मश्री अवार्ड मिला। पद्मश्री सबसे पहले जो है इनको मिला। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एडवर्ड मुंच द्वारा बनाया गया है, तो एडवर्ड मुंच द्वारा नहीं बनाया गया, एडवर्ड मुंच के द्वारा नहीं बनाया गया। तो 3 मई जो है हमने बताया था किसका है, तो गोया का 2 मई और 3 मई सबसे फेमस चित्र हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा मृत्युसैया, द केस, इस तरीके के जो चित्र हैं, डरावने थोड़े कि चीख, ये सब किसने बनाया है, तो ये सब जो है एडवर्ड मुंच के प्रमुख चित्र रहे हैं, जबकि 2 मई या 3 मई गोया के द्वारा बनाया गया। अगला है, महाबलीपुरम का समुद्री किनारे पर बना मंदिर सोर टेम्पल किस राजवंश काल में बनाया गया, तो महाबलीपुरम में जो है पल्लव राजवंश के अंतर्गत जो है यहाँ पर रथ मंदिर बनाए गए, जिसमें से सोर टेम्पल भी जो है ये पल्लव काल में बनाया गया। अगला है, मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम को शाही नाम से जाना जाता था। जो ये राजा थे, मुग़ल राजा जहांगीर, इनके बचपन का नाम क्या था, सलीम था। इनको मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम को किस नाम से जाना जाता था, तो जहांगीर नाम से जाने जाते हैं। अगला है, मुग़ल काल में व्यक्ति चित्र निर्माण में विशेषज्ञ कौन था, तो व्यक्ति चित्रण कौन करता था, तो बिशन दास जो है मेन रूप से व्यक्ति चित्रण करने के लिए जाने जाते थे। इन्होंने 3 मेन पोर्ट्रेट बनाए हैं, शेख सूफी संत का बनाया है, नूरजहाँ का बनाया है, इन्होंने 3 मेन चित्र बनाए हैं। फिलहाल यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद आपका।